हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईआईटी मंडी की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है वो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी टेक्निकल जूनियर इंजीनियर और आपका टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है और अन्य आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा नोटिफिकेशन के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड इन सब की बात करने से पहले, इसी बातों को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन की जानकारियां मिलती रहेगी। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आप दे सकते हैं। प्रारंभिक तिथि 5/5 से लेकर 11 बजे से 4/6 तक आप 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जून में तक आवेदन कर सकते हैं। जो हमारी पोस्ट है उनके बारे में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, चार्ट दे रखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी हिमाचल प्रदेश इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, वर्कशॉप आपका सुपरिटेंडेंट की, सैलरी आपकी लेवल 10 की 56 से लेकर 1,77,000 तक। आयु यहाँ पे आपकी जो दे रही है 40 दे रही है। आप कैटेगरी जो है यूआर कैटेगरी में है। स्पोर्ट्स ऑफिसर की L10 की सेम सैलरी 40 आयु दे रही है 1 यूआर कैटेगरी में। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की L6 35 से लेकर 1,12,000 आयु दे रही है 35। और आपकी SC1 और 2 OBC 2 UR 5 वैकेंसी टोटल। जूनियर सुपरिटेंडेंट की L6 में सेम सैलरी रहेगी जो कि आपकी ऊपर अभी देख चुके हैं। ठीक है, 35 से लेकर 1,12,000, 35 आपकी आयु दे रही है लिमिट। 6 वैकेंसी है टोटल, 1 SC 2 OBC 1 इकोनॉमिक सेक्टर 2 आपकी यूआर कैटेगरी में। जूनियर आपका सुपरिटेंडेंट राज्यसभा में L6 सेम सैलरी रहेगी 35 से लेकर 1,12,000, 35 आयु दे रही है 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। जूनियर इंजीनियर की L6 35 से लेकर 1,12,000, 35 आयु दे रखी है। और यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 वैकेंसी फॉर OBC 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी, टोटल 3 है। यहाँ पे आपकी जो आयु 35 दे रही है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की टेक्निकल की L4 25 से लेकर 81 आपकी आयु दे रही है 30, 2 वैकेंसी SC 1 ST 5 OBC 2 आपकी इकोनॉमिक सेक्टर 4 आपकी यूआर में, तो टोटल 14 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की लेवल 3 की 21 से लेकर आपकी 69, 30 आयु दे रखी है। यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे 12 दे रखी है टोटल। ठीक है, 43 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म जमा करने 4/6/2021 है। यहाँ पे आपको जो भी आप दे सकते हैं SC ST, यहाँ पे आपको उनके बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है। टेक्निकल ऑफिसर की यूआर कैटेगरी ग्रुप A B BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, या आपका MTech मैकेनिकल प्रोडक्शन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड इन फर्स्ट क्लास। आपका इक्विवेलेंट ग्रेड आपका होने 6 पॉइंट, आपका ग्रेडिंग सिस्टम 6.5 इन 10 पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे, या फिर देख सकते हैं एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट सर्विंग एज ए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वर्कशॉप, यहाँ पे आपको देख एटलीस्ट 5 ईयर आपका होना चाहिए पे लेवल का, और हायर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। डिजायरेबल देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आपका जो कि मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सच एज CNC आपका सेंटर और लेजर मैकेनिक फ्रिक्शन आपका वेल्डिंग 3D प्रिंटर आदि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 2 वैकेंसी आपके स्पोर्ट ऑफिसर की यूआर कैटेगरी 1 ग्रुप A, मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन या मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस 55% होना चाहिए। पॉइंट ऑफ स्किल की बात करें वेयर ग्रेड सिस्टम, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो ग्रेड सिस्टम पॉइंट इसको यहाँ पे इसके बराबर ही होने चाहिए 55% के। रिकॉर्डिंग हैविंग रिप्रेजेंटेड आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज एट एंटर कंपटीशन और स्टेट या नेशनल चैंपियनशिप, या आपके क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट बाय पर्पस बाय द UGC या एनी आपका अदर एजेंसी अप्रूव बाय UGC। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा एक्सपीरियंस यहाँ 10 साल का होना चाहिए। ऐसे PTI या हायर एंड पे लेवल 6 होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे वैकेंसी है ग्रुप B की, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए वैकेंसी। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑनर डिग्री इन साइंस रिलेवेंट आपका होना चाहिए। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक
या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए 5 साल का। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस, या आपका BE BTech इन रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्कूल का आपका होना चाहिए कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में SCEE में। यहाँ पे डिजायरेबल आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग रिलेवेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल लैब इन रेपुटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं एसेंशियल है जो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एसेंशियल है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड, मैकेनिकल प्रोडक्शन, आपका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या BE BTech आपका होना चाहिए मैकेनिकल प्रोडक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल आपका दे सकते हैं रनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी सच एज स्टैंड मटेरियल डिजाइन वर्कशॉप थर्मोफ्लूइड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। एसेंशियल यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का है, नीचे दे रखा है इसका। ठीक है, ये ऊपर वाले का था। यहाँ पे आपको देखते हैं फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन आपका साइंस रिलेवेंट आपका होना चाहिए, या उसके ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जिसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर BE BTech रिलेवेंट फील्ड में हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायो इंस्ट्रूमेंट आप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। बायो सेंटर डिजायरेबल देखते हैं प्रेफरेबल विल बी गिवन कैंडिडेट विद रिलेवेंट, यहाँ पे कैंडिडेट विल बी आपका लाइफ साइंस, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिलेवेंट आपका एरिया विल बी प्रेफर्ड। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट एसेंशियल फर्स्ट क्लास डिग्री इन आपका होना चाहिए साइंस इन रिलेवेंट फील्ड या इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफिस ऑटोमेशन विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड 5 साल का होना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आपका साइंस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। BE BTech इन रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए, ऑटोनोमस। तो ये आपका इसके लिए दे देगा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के। डिजायरेबल दे सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस 7 साल का, रेलेवेंट फील्ड आपका मेंटेनेंस, साइंटिफिक इक्विपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन, सपोर्ट, रिसर्च। ठीक है, वर्क डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर जिससे कि आपको इजीली दिख जाए, आप ये वर्क डिस्क्रिप्शन भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें। ठीक है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की एसेंशियल फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री, ऑनर्स डिग्री इन साइंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए ग्रेड आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिनिमम 5 साल का। या फिर आपको देखिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफिस ऑटोमेशन विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड 5 साल का होना चाहिए। नेशनल आपका नॉलेज नेटवर्क के NKN, या फिर आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस 2 साल का एक्सपीरियंस, BE BTech इन रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफिसर ऑटोमेशन या फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर। जूनियर सुपरिटेंडेंट का दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है एसेंशियल दे रखा है बैचलर डिग्री जिसमें मिनिमम 55% मार्क, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री 55% या फिर इनमें से 5 साल का आपका होना चाहिए, या बैचलर डिग्री हो जिसमें 8 साल का अनुभव, मास्टर डिग्री हो जिसमें 55% होना चाहिए, साथ में आपका होना चाहिए 5 साल का अनुभव। ठीक है, तो ये दोनों में देख सकते हैं, इन दोनों में से एक हो। नॉलेज ऑफ ऑफिस का प्रोसीजर, रूल्स, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोसीजर, एकेडमिक मैटर और एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, स्टूडेंट अफेयर आपका दे सकते हैं। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। जूनियर सुपरिटेंडेंट आपका राज्यसभा 1 वैकेंसी है। एसेंशियल मास्टर डिग्री हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट और इंटर डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद हिंदी एज सब्जेक्ट होना चाहिए। डिग्री आपका एटलीस्ट 55% मार्क और 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेड पे आपका 2800 होना चाहिए लेवल 5 का। यहाँ पे दे सकते हैं बैचलर डिग्री हिंदी एज मेन सब्जेक्ट होने फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री, या फिर आपका दे सकते हैं बैचलर डिग्री इंग्लिश हो मेन सब्जेक्ट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी होना चाहिए। या पे हिंदी आपका मेन हो तो उसमें अंग्रेजी भी सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में। हिंदी अगर आपका यहाँ पे अगर आपका दे सकते हैं अंग्रेजी मेन सब्जेक्ट उसमें हिंदी भी होना जरूरी है। ठीक है, 55% अगर 3 ईयर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेड पे आपका लेवल 5 का 2800 होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल दे सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन यूज ए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मस्ट हैविंग एक्सपीरियंस इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजिशन साइंटिस्ट और टेक्निकल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की आपकी दे सकते हैं बैचलर डिग्री इन सिविल
1 ईयर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना, या डिप्लोमा इन सिविल आपका 3 ईयर का ड्यूरेशन, 3 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग हिल एरिया, आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्क होनी चाहिए, मेंटेनेंस वर्क और बिल्डिंग एसटीपीसी वाटर सप्लाई की होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन विंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे आपका ग्रुप सी की है, डिप्लोमा रिलेवेंट आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल और 3 साल का आपका ड्यूरेशन का होना चाहिए, रिकॉग्नाइज आपका पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, बीएससी डिग्री है या फिर 55% राउंड का रिलेवेंट फील्ड, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और रिलेवेंट डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, आपका एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग रिलेवेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक लैब में, ठीक है। यहाँ पे आपको एसेंशियल दे सकते हैं, इसका एसेंशियल दे डिप्लोमा रिलेवेंट फील्ड डिसिप्लिन, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायो इंस्ट्रूमेंट, 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज आपका पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, रिलेवेंट नॉलेज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन बायो सेंटर में डिजायर दे सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल आपको यहाँ पे दे रखा है, उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट लैबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें टेक्निकल में, यहाँ पे आपको देखिए लिस्ट ऑफ आपको दे रखा है इसके बारे में, एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर, आपको सिंगल क्रिस्टल एक्सरे, यहाँ पे आपको पावर आपका एक्सरे आपको देखने को मिल जाए, इन सब के बारे में एसेंशियल यहाँ पे देख सकते हैं, डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, 3 साल का ड्यूरेशन फ्रॉम आपका रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, या बीएससी होना चाहिए, मास्टर या फिर 55% मास्टर डिग्री, 60% हो रिलेवेंट फील्ड, यहाँ पे 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पे आपको देखो वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का डिप्लोमा होल्डर, 6 ईयर बीएससी डिग्री होल्डर होना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल यहाँ पे आपको देखने को मिले जूनियर असिस्टेंट की दे सकते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 55% नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन विद आपका 1 साल का, यहाँ पे या फिर आप दे सकते हैं मास्टर डिग्री विद नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने के लिए सामान्य नियम शर्त है सभी आपको दे सकते हैं, हिमाचल मंडी के प्रदेश में है, आरंभ के सभी 5 वर्ष का अनुबंधन पर रहेगा, अनुबंधन की अवधि पूर्ण होने पर स्वतः ही समाप्त किया जाएगा, यद्यपि नियुक्त कर्मचारी कार्य प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध समाप्त होने से पहले संभाव्य नियमितीकरण के कारण मूल्यांकन किया जा सकता है। तो 5 साल का आपका रहेगा, तो यहाँ पे आपके देखते हैं 5 साल के आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए जो कि आपके नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। बाकी आपकी जो नॉर्मल जानकारी वो दे सकते हैं, जिन उम्मीदवारों के पास आईआईटी संस्थान यानी आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान से नियमित अनुबंध आउटसोर्सिंग की अथवा परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव है, उसमें आपको आयु में अधिकतम 5 वर्ष की आयु की छूट दी है। ऐसे आवेदनों को शैक्षिक योग्यता में 5% अंकों की छूट भी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल है, इन पदों के लिए आवश्यक अनुभव का मान्य कार्य मान्यकृत सरकारी कार्यालय, विभागों, स्वायत्त संस्थानों में संगठित क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 100 रुपए का शुल्क जमा करना हो SBI कलेक्ट में जाकर, ठीक है। तो ये आपका दे सकते हैं, इधर जाके आपको पेमेंट करना है, तो उसके मैंने आपका पूरा वीडियो बना रखा है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, तो मैं भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आपको जो अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी रिलेटेड यहाँ पे आपको देखते हैं, फॉर क्वेरी रिलेटेड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन यू सेंड ईमेल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपकी जानकारी मैंने दे दी है। यहाँ पे देखिए SBI कलेक्ट में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, मैनुअल आपको दे रखा है किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको देखिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे एक मैं सिंपल सा बता देता हूँ, स्टार्टिंग SBI कलेक्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करने के बाद देखिए ये स्टेप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो स्टेप कहाँ नीचे दे रखे हैं, पहले इनको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से करना है, ये सेलेक्ट करना है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक करके दे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से एक स्टेप यहाँ पे आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे आप करेंगे, जैसे इस फॉर्म है, तो फॉर्म में ये भरना होगा आपको, ये फॉर्म आ रहा है ना, यहाँ पे आपका ये फॉर्म है, आप जब आवेदन करेंगे तभी इसको यहाँ पे डिटेल भरनी होगी, तो उसकी जानकारी ये आपको ऊपर दे रखी है, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी किस तरीके से करना, मैंने रजिस्ट्रेशन का वीडियो भी बनाया, उसमें भी आपको पूरी जानकारी दे रखी है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी आपकी IIT मेडिकल की नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहें। वीडियो देंगे फ्रेंड।